नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रमजान में बोल। मैं हूं आपका मेजबान सैयद फरहान अली वारिस। अब होने जा रहा है एक और मुकाबला, वो है क्विज का। अब देखना यह है कि आज की फातेह टीम कौन होती है और कौन आज साथ खैरियत से हमारी दुआएं लेता हुआ अपने घर जाता है। तो आज फिर मैं दोबारा से वेलकम कहूँगा। हमारे बहुत अच्छे भाई भी हैं, लेकिन शायर भी बहुत अच्छे हैं, इसके साथ साथ ब्रॉडकास्टर भी हैं और स्क्रिप्ट राइटर भी हैं और बहुत सारी खुसूसियत के हामिल है जनाब हिदायत सायर साहब, जनाब, जो कि हमें ट्रांसमिशन में कहीं कहीं साथ साथ हिदायत भी देते रहते हैं, साथ साथ हिदायत देते रहते हैं। माशाल्लाह, नाम की तरह ही बिल्कुल आप हिदायत देते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ मायदा, जो कि किचन क्वीन है, यानी किचन के अंदर बैठकर फिर ये इनके हाथ में किचन होता है और बहुत सारी खूबसूरत और बहुत अच्छी अच्छी मज़ेदार चीज़ें ये बनाती हैं। लेकिन इस सेगमेंट में आप बैठती हैं हमारे साथ, टाइम देती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मायदा आपका। अब हम चलते हैं जनाब टीम के तारुफ की तरफ। टीम ए में हमारे साथ मौजूद है जौहर अब्बास साहब, जो FG बॉय कॉलेज कराची से तशरीफ़ लाएँ। आप शायद पहले भी ट्रांसमिशन में साथ रहे ना? अच्छा, पहले भी आप हिस्सा ले चुके हैं। दूसरी तरफ है मानिया जाहिद, जो कि हमदर्द यूनिवर्सिटी कराची से तशरीफ़ लाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। और तीसरी जानिब टीम सी में हमारे साथ मौजूद है अजमल बलोच, जो कि जामिया सफ़ा सईदाबाद से तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। आप तीनों को खुश आमदीद कहते हैं इस बज़्म में। और अब हम चलते हैं, आपको खुशखबरी सुनाते हैं। अब मेरी दुआ है आप तीनों के लिए, ABC तीनों के लिए, कि अल्लाह आपको कामयाब करे और फ़ाइनल में आप जाएँ। लेकिन अब जब फ़ाइनल में पहुँच जाएंगे तो आपको मरहबा गुलबहार की जानिब से दी जाएगी एक बड़ी खूबसूरत सी बाइक। मरहबा जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुलबहार, कुदरती जड़ी बूटियों से, फलों और फूलों से, जड़ी बूटियों के खालिस अर्कियात से तैयार करदा मरहबा गुलबहार बाइक दी जाएगी आपको फाइनल, जो फाइनल में पहुँचेगा, फाइनलिस्ट जो होगा। उसके साथ साथ जो इस क्विज़ राउंड का फाइनलिस्ट होगा उसको दी जाएगी तिफल बेबी डायपर्स की जानिब से एक ज़बरदस्ती बाइक, क्योंकि तिफल बेबी डायपर्स बनाने वाली कंपनी वो वाहिद कंपनी है पाकिस्तान की जो वेरीफाइड है ISO 9001 ISO की, जो बेबी डायपर्स बनाती है। इसके साथ साथ क्विज़ के राउंड के फाइनलिस्ट को दी जाएगी नेल्सन की जानिब से एक ज़बरदस्त बाइक। और नेल्सन की खुसूसियत यह है कि ये आपको 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है, यानी आप कम पेंट में ज़्यादा पेंट कर सकते हैं। और जो आज के रनर अप होंगे, आज के जो रनर अप होंगे, उनको नेल्सन पेंट की जानिब से एक बड़ा खूबसूरत सा तोहफा दिया जाएगा। और इसके साथ साथ दिया जाएगा FAW फ्रेगनेंसेस का तोहफा, यानी फरहान अली वारिस के परफ्यूम का तोहफा। FAW बाय हिमानी, जो कि हिमानी के साथ कोलैबोरेट हुआ है हमारा परफ्यूम। तो जब भी आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहेंगे तो हमारी वेबसाइट www.fawfragrances.com पर ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। WB बाय हिमानी के तमाम स्टोर से आप हासिल कर सकते हैं। हिमानी के तमाम 50 WB बाय हिमानी के तकरीबन 50 से ज़्यादा स्टोर्स हैं पूरे पाकिस्तान में। और हिमानी का जहाँ नाम आता है तो नेचुरल हेल्थ केयर और हेल्थ स्किन केयर की बात आती है, नेचुरल प्रोडक्ट्स की बात आती है, तो हिमानी का नाम जहन में सबसे पहले आता है। और हमारी जो परफ्यूम है FAW परफ्यूम, 5 वेरिएंट हैं। आप किसी भी महंगे परफ्यूम से इसको मैच करके देखें, इसकी लास्टिंग उससे कम नहीं होगी इंशाल्लाह। अब सवाल ये कि इतनी कम कीमत पर हम क्यों दे रहे हैं? हमारी नीयत सिर्फ ये है कि अच्छी क्वालिटी के परफ्यूम सब लगा सकें। अब हम चलते हैं क्विज के पहले राउंड की तरफ। पहले राउंड में ABC आप तीनों को बारी बारी एक आपकी मर्जी से टॉपिक आपने चूज करना है, आपकी मर्जी का टॉपिक होगा, उससे मैं आपको सवालात करूंगा। टीम A, अब मुझे बताइए कि जनरल नॉलेज से आपको सवाल करूं, पाकिस्तानी स्टडीज से करूं, इस्लामिक स्टडीज से करूं या स्पोर्ट्स से करूं? जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज से करूं। पहला सवाल, अमेरिका में कितनी रियासतें हैं? 50। बिल्कुल सही जवाब, 50 रियासतें हैं। तालियां साथ साथ बजाते रहिए। अच्छा, दूसरा सवाल, थैंक यू वेरी मच। FATF किन अल्फाज का मुखफ़्फ़फ है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, वो कौन सा मुल्क है जिसके 3 दारुल हुकूमत हैं? साउथ अफ्रीका। बिल्कुल सही जवाब, साउथ अफ्रीका। वेल डन, बहुत अच्छा। टीम E ने बहुत अच्छा खेला। टीम B, आप बताइए कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, इस्लामियात या स्पोर्ट्स या पाकिस्तान? इस्लामिक स्टडीज। ओके, ठीक है। टीम B, आपसे पहला सवाल है, मस्जिद ज़र्रार को गिराने का हुक्म कुरान मजीद में किस सूरा में दिया गया? पास करती हैं? सूरह तौबा में दिया गया। आपने जवाब नहीं दिया, चलें अगला सवाल। यौम अरफात किस दिन होता है? 10 ज़िलहज।
गलत जवाब, 9 जिलहज को होता है। तीसरा सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा और कदीमी कब्रिस्तान कौन सा है और किस शहर में है? जन्नतुल बकी और मदीना में। नहीं, गलत जवाब। वादियुस सलाम है जो दुनिया का सबसे बड़ा और कदीमी कब्रिस्तान है, जो नजफुल अशरफ इराक में मौजूद है, जहां मौला अली अलैहिस्सलाम का रोजा भी है। अच्छा, अब चलते हैं टीम सी की तरफ। टीम सी, आप बताइए कौन सा सब्जेक्ट लेंगे? पाकिस्तान स्टडीज, स्पोर्ट्स या जनरल नॉलेज या पाकिस्तान स्टडीज? पाकिस्तान स्टडीज। चलिए ठीक है, ओके। आपसे पहला सवाल है कि लखनऊ पैक्ट किस साल में तय पाया? लखनऊ पैक्ट 1916 को। बिल्कुल सही जवाब, 1916। बेहतरीन। दूसरा सवाल, लखनऊ पैक्ट किन दो की वजह से हुई थी? किन दो पार्टनर्स के दरमियान तय पाया था? एक मुसलमान, किन दो पार्टीज के दरमियान? यानी वो थे, एक मुस्लिम लीग था और दूसरा कांग्रेस था। बिल्कुल सही जवाब, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान पाया गया। बिल्कुल सही जवाब। तीसरा, मैं माजरत चाहता हूं, ये सवाल पढ़ने में मुझसे थोड़ी सी गलती हुई, चलिए, लेकिन जवाब आपने बिल्कुल ठीक दिया। पाकिस्तान का कौमी तराना पहली बार कब और किसकी पाकिस्तान आमद पर बजाया गया? सदर आए थे, कोई बाहर से सदर आए थे, उसकी आमद पर वो बजाया गया था। नहीं, वो तो आए थे। अहमद जी चांग। कब आए थे और कौन आए थे? अगर 1944 में तो नशर की गई थी, लेकिन नहीं, किसकी आमद पर पहली बार तराना चलाया गया? चले, आप जवाब नहीं दे पाए, मैं सही जवाब बता दूं। शाह ईरान की आमद पर 1950 में पाकिस्तानी कौमी तराना पहली बार बजाया गया। चलिए, अब हम चलते हैं पर्सनालिटी राउंड की तरफ। ये दूसरा राउंड है, पहला राउंड कंप्लीट हो चुका, आपने बेहतरीन कारकर्दगी की, लेकिन अभी मेहनत की जरूरत है। बी, आपने बिल्कुल जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं, अगले आपके पास ऑप्शन है, हो सकता है आप फाते हो सकती है। सी, आप भी तैयार हैं। ए, आप भी तैयार हैं। अच्छा, चलें टीम ए, बी, सी। राउंड 2 में आपको पर्सनालिटी को पहचानना है। कुछ हिंट्स मैं आपको दूंगा, आपने बताना है। पहला हिंट यह है कि 22 मई 1987 को पैदा हुए, शहर कराची से हैं। तीसरा हिंट है कि क्रिकेटर हैं और विकेट कीपर एंड कैप्टन भी रह चुके हैं। सी, सरफराज अहमद। बिल्कुल सही जवाब, द ग्रेट हीरो सरफराज अहमद। माशाल्लाह। आपके फेवरेट हैं सरफराज? कल मिला था उससे। अच्छा, उनसे मिले थे, हम भी उनके बहुत फ़ैन हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह उनको मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। सरफराज भाई, ग्रेट। अच्छा, चलिए, दूसरी शख्सियत को पहचानिए कि ये पैदा हुए 13 अक्टूबर 1948 को और 16 अगस्त 1997 को इनका इंतकाल हो गया। 16 मौसीकी से ताल्लुक़ है। 16 अगस्त 1997। तीसरा हिंट है कि इनका ताल्लुक़ मौसीकी से है और बड़ा गहरा ताल्लुक़ है मौसीकी के साथ, यानी पूरी दुनिया में इनकी मौसीकी को पसंद किया गया है। तीसरा हिंट दूंगा तो फौरन पहचान जाएंगे। तीसरा हिंट मैं फौरन दूंगा, फौरन जवाब दीजिएगा। शहनशाह कव्वाल भी कहा जाता है इनको। जी, ए, शहनशाह कव्वाल। शहनशाह कव्वाल भी कहा जाता है। फरीद साबरी। नहीं, उनका भी बहुत बड़ा मकाम था, लेकिन शहनशाह कव्वाल का लक़ब उनको मिला तो फतेह अली खान है। जी, नुसरत फतेह अली खान। बिल्कुल सही जवाब, नुसरत फतेह अली खान। क्योंकि आपने जवाब गलत दे दिया था तो प्लस नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ जवाब पहुंच गया आप तक। और गुलाम फरीद साबरी साहब का भी बहुत बड़ा नाम था, वो भी कव्वाल में बहुत बड़ा, एक बहुत मोतबर नाम है, लेकिन चूंकि सवाल स्पेसिफिक था कि शहनशाह कव्वाल का एक लक़ब उनको मिला था तो नुसरत अली खान साहब को मिला था। अच्छा, चलिए, अब हम चलते हैं अगले तीसरे राउंड की तरफ। आपको पिक्चर्स दिखाई जाएंगी, पिक्चर देखते ही आपने बजर दबाना है और उसके बाद आपने जवाब देना। अच्छा, देखिए, चूंकि बजर सभी दबाएंगे और हर शख्स ये समझता है कि मैंने बजर पहले दबाया, तो आपने एक हमारी फेवर करनी है ताकि इंसाफ हो सके, किसी के साथ ज्यादती ना हो, आप सब तीनों में से किसी के साथ ज्यादती ना हो। ये 2 जजेस हमारे पास बैठे हैं, हिदायत सायर साहब भी बैठे हैं और मायदा भी बैठी हैं। आप दोनों से दरख्वास्त है कि जितनी देर में मैं इधर देखूंगा उतनी देर बजर दब जाएगा, तो शायद मैं ना देख पाऊं, तो आपने बताना है कि किसने बजर दबाया। आप बजर दबा दीजिएगा, लेकिन इंतज़ार कीजिएगा, ये बताएंगे कि पहले बजर किसने दबाया। अगर आपको इन पे भरोसा है
तो जवाब देने से पहले इंतजार कीजिएगा। जी तस्वीर दिखाइए। जी ए बताइए। कामरान टिसोरी। कामरान टिसोरी साहब माशाल्लाह गवर्नर ऑफ सिंध हैं और माशाल्लाह इनकी बहुत सारी खिदमात हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट से लेकर चल रहे हैं। आईटी स्कूल भी माशाल्लाह बना रहे हैं और इसके साथ साथ गरीबों की खिदमत भी करते हैं, दस्तरखान भी सजाते हैं। कामरान टिसोरी साहब। चलिए अगली तस्वीर दिखाइए। जी ए जी बताइए कौन है ये? फैसल करीम कुंडी। फैसल करीम कुंडी साहब माशाल्लाह केपीके। चलिए अगली तस्वीर दिखाइए। जी ए सरदार सलीम हैदर। सरदार सलीम हैदर खान साहब माशाल्लाह द ग्रेट। और ये मुझे मिले थे अब जब हमारे वहीं पे गए थे तो माशाल्लाह बड़ी फकीराना तबीयत के मालिक हैं। जब हम ये जा रहे थे करबला हमारे साथ तो ऐसे जा रहे थे जैसे कोई फकीर जा रहा होता है अपने बादशाह से मिलने माशाल्लाह। चलिए अगली तस्वीर दिखाइए। जी ए मीर जाफर खान मंदोखेल। कौन? मीर जाफर खान मंदोखेल। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, तालियां होनी चाहिए। चलिए अगला सवाल तेजी से हम राउंड की तरफ चलते हैं। इसी राउंड में हमसे कुछ सवाल करते हैं। PSL 2025। ए इस्लामाबाद यूनाइटेड। नहीं मैंने सवाल ये नहीं किया नहीं। आप क्या समझते हैं कि सवाल क्या था? किसने जीता? नहीं ये सवाल नहीं है, इसलिए आपके नंबर माइनस होंगे। तो लिहाजा आपको जवाब आपने जो बजर दबा दिया सवाल से पहले और आपने गलत जवाब दिया। तो तसल्ली से आराम से करें, कोई बात नहीं, परेशान ना हो। जिसके नसीब में जीतना लिखना है वो जीतेगा इंशाल्लाह। तो मेरा सवाल यह था कि PSL 2025 का आगाज किस तारीख से हुआ? किस तारीख से होगा? होगा PSL 2025 का आगाज किस तारीख से होगा? अप्रैल में होगा। तारीख बता दीजिए, हिंट दे रहा हूं। 18-22 कुछ है जहन में, लेकिन चलिए सही जवाब है 11 अप्रैल को होगा। चलिए दूसरा सवाल। तरतीब के हिसाब से ये अच्छा तालियां मेरे लिए बजी थी, थैंक यू वेरी मच। तरतीब के हिसाब से ये PSL का कौन सा एडिशन होगा? सी बताइए। 10वां बिल्कुल सही जवाब। PSL 2025 में कुल कितनी टीम्स मध्य मुकाबिल होंगी? 6 टीम्स हैं। 6 टीम होंगी, बिल्कुल सही जवाब। 6 टीम्स मध्य मुकाबिल होंगी। अगला सवाल। PSL 2024 की फातेह टीम कौन सी थी? ए इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड, बिल्कुल सही जवाब। आखिरी सवाल। इस साल इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान कौन होंगे? शादाब खान। शादाब खान, बिल्कुल सही जवाब। मैंने जी काशिफ को भेजा है, जरा मालूम करें उससे भी, मैं जब तक काउंट करता हूँ। और हिदायत साहब इसलिए वहां पर दे देते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी स्कोर करना होता है ताकि डबल चेक हो जाए कंट्रोल रूम में भी और यहाँ भी। इसलिए हिदायत साहब की हिदायत के मुताबिक कंट्रोल रूम से हमारे पास ये रिजल्ट आया है कि टीम ए ने हासिल किए हैं 70 पॉइंट्स, टीम बी ने हासिल किए हैं कुछ भी नहीं। कोई बात नहीं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। खेल में हार जीत होता है और आपकी अच्छी बात यह है कि आपको जो नहीं पता था आपने नहीं बोला, तो आई रियली अप्रिशिएट। लेकिन मेहनत इंशाल्लाह आप करेंगे इंशाल्लाह। सी ने हासिल किए 80 पॉइंट। तो आज की फातेह टीम हुई टीम सी। बहुत बहुत मुबारक हो। टीम सी फाइनल में जा रही है। टीम ए और बी के साथ जाएंगे नेल्सन और FAW फ्रेग्रेंसेस के बेहतरीन खुशबू के तहफ। हिदायत साहब आपका बहुत शुक्रिया, शेफ माहिद आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नाजरीन आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी जाइएगा नहीं, थोड़ी देर बाद हम दोबारा वापस आ रहे हैं। देखते रहिएगा रमजान में बोल।